कुछ चीजें बहुत आसान होती हैं लेकिन उसे जानबूझकर बहुत ही मुश्किल बना दिया जाता है। सुशांत सिंह राजपूत का केस भी कुछ ऐसा ही है। सुशांत का केस बहुत ही सरल, सीधा और आसान है, लेकिन उसे जानबूझकर राजनीतिक मंशा को साधने हेतु इतना बड़ा मुश्किल पहाड़ बना दिया गया है। इस पहाड़ को इतना बड़ा बना दिया गया है कि दशरथ मांझी ने एक पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाया था। शायद उन्हें भी इतनी मेहनत ना लगी हो जितनी मेहनत हमारे देश की सीबीआई, पुलिस और सरकारें कर रही है सुशांत सिंह राजपूत का केस सुलझाने में। बीजेपी से जुड़े एक नेता हैं, एडवोकेट भी हैं, विवेकानंद गुप्ता। उनका यह कहना है कि अनिल देशमुख, परमवीर सिंह और सचिन वाजे, इन तीनों ने मिलकर गुनाहगारों को बचाया, सबूतों को नष्ट किया और अब एक दूसरे को बचाने के लिए एक दूसरे को गिरफ्तार भी कर रहे हैं। यानी केस को गुमराह करने की हर तरफ से कोशिश की जा रही है, या यूं कह सकते हैं कि कोशिश में सफल हो चुके हैं। आपने ऐसे कई केस देखे होंगे जो पुलिस ने कुछ घंटों में सुलझा लिए होंगे, कुछ दिनों में सुलझा लिए होंगे। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। चलिए मान लेते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सारे सबूत मिटा दिए गए, नष्ट कर दिए गए, कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन वो सबूत जो जिंदा हैं, उनसे तो उगलवाया जा सकता है कि सुशांत के साथ क्या हुआ था। सुशांत के नौकर, सुशांत का रसोइया, सुशांत का मैनेजर सिद्धार्थ पिठानी, ये सभी लोग सुशांत सिंह राजपूत के घर में दिन रात रहा करते थे, एक एक चीज से वाकिफ थे। क्या इनसे सबूतों को सामने नहीं लाया जा सकता है? सब कुछ लाया जा सकता है, बस लाने की मंशा नहीं है। सीबीआई चाहे तो 1 घंटे के भीतर इन सभी से सब कुछ उगलवा ले कि सुशांत के साथ क्या क्या हुआ था। वो कहानी तो आपने सुनी ही होगी कि एक चोर करोड़ों रुपए की चोरी करके जंगल में जाकर कहीं छुप गया। अब उस चोर को पकड़ने के लिए अमेरिका, रूस और भारत के पुलिस को भेजा गया। अमेरिका और जो रूस की पुलिस थी वो कुछ दिनों के बाद खाली हाथ लौट आती है, लेकिन इंडिया का जो पुलिस वाला था वो लौट कर नहीं आता है। लोगों को ये लगता है कि कहीं उस पुलिस वाले की मौत तो नहीं हो गई, कोई शेर उसका शिकार तो नहीं कर गया। ये जानने के लिए पूरी टीम जंगल में जाती है। कुछ दूर अंदर जाने के बाद देखते हैं कि वो पुलिस वाला एक बंदर को उल्टा लटकाकर उसे बेरहमी से पीट रहा था और ये बोल रहा था उस बंदर को कि बोल उस करोड़ों रुपए की चोरी तूने ही की है, बोल तू मान ले, तुझे छोड़ दिया जाएगा। वो बंदर भी यही कहता है कि हाँ मालिक, चोरी मैंने ही की है और वो चोरी के जो पैसे थे वो मैंने नदी में बहा दिए हैं, आप जाकर ढूंढ सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि पुलिस चाहे तो कुछ भी कर सकती है, खासकर हमारे देश की पुलिस। किस तरह से सबूत मिटाने हैं, किस तरह से सबूत लाने हैं, ये सब कुछ पुलिस के हाथों में होता है। पुलिस चाहे तो मंदिर के बाहर से एक चप्पल तक चोरी नहीं हो सकता। और सुशांत सिंह राजपूत का केस तो बहुत ही ज्यादा सुलझा हुआ है, लेकिन इसे जानबूझकर उलझाया गया। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके अंदर कुछ करने की चाहत है तो आप उस काम को पूरा कर लोगे। अगर चाहत नहीं है तो आप एक छोटा सा पत्थर उठाकर भी कहीं फेंक नहीं सकते हो। बात 26/11 की कर लेते हैं, जब मुंबई में हमला हुआ था। हमारे केंद्र में उस समय सरकार थी कांग्रेस की, और कांग्रेस सरकार हर रोज पाकिस्तान को लव लेटर लिखा करती थी। आप मान लो कि हमला पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान बेगैरत होकर पड़ा रहता था, बोलता था हमने किया ही नहीं है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और फिर मोदी सरकार आती है, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करती है। जब करने की चाहत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तबीयत से अगर सुशांत सिंह राजपूत के नौकरों को और सिद्धार्थ पिठानी को पीटा जाए तो सब कुछ सबूत सामने आ सकता है। जिस रिया चक्रवर्ती ने गिनी चुनी हुई फिल्में की, जिसे कोई जानता नहीं था, शायद 10-20 हजार रुपए उस फिल्म के लिए मिले हों, उसकी जो इनकम टैक्स की फाइल आई थी उसमें उसने कुछ साल 10 लाख कमाए थे और उसके अगले साल 14 लाख रुपए कमाए थे। इससे ज्यादा की उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि देश के सबसे महंगे जगह मुंबई में उसकी 2 मशहूर जगहों पर प्रॉपर्टी होती है, फ्लैट खरीदती है, करोड़ों रुपए के फ्लैट खरीदती है। ये कैसे पॉसिबल होता है? हैरानी की बात तो ये भी है कि एक ऐसा वकील हायर करती है जिसने सलमान खान केस में जो सुनने को आया था कि पर हियरिंग के 10 लाख रुपए लेते हैं, तो शायद सलमान खान के केस से लेकर अब तक उनकी फीस भी बढ़ गई होगी, तो शायद 15-20 लाख लेते हो। अब ये तो कोई नहीं जानता कि कितनी फीस लेते होंगे, लेकिन फीस तो लाखों में है। तो पर हियरिंग की फीस देने के लिए रिया चक्रवर्ती के पास इतने लाखों रुपए कहां से आते हैं? क्या उस वकील के ऊपर ईडी अगर छापेमारी करे तो ये ना पता कर सके कि उस वकील के खाते में रिया चक्रवर्ती पैसे ट्रांसफर कर रही है या कोई और कर रहा है? और रिया चक्रवर्ती के अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है तो रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में इतने पैसे आए कहां से?
जिसकी औकात लाखों में है, वो करोड़ों रुपए कहां से अपने बैंक में रखती है। इस केस में सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। यकीन मानिए, सुशांत सिंह राजपूत का जो गुनाहगार है उसके बारे में सीबीआई को, केंद्र सरकार को, सभी को पता है। लेकिन जब तक राजनीतिक मंशा पूरी नहीं हो जाएगी तब तक सुशांत के जो कातिल हैं उनका नाम सामने आने वाला नहीं है। अब सुनने में आ रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार फिर से बन सकती है, चाहे वो शिवसेना के साथ बने या फिर एनसीपी के साथ बने। अगर दोनों में से ही किसी के साथ बनती है तो समझ लीजिए कि सुशांत का केस हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर ईमानदारी से बीजेपी की सरकार इसमें कार्रवाई करती है तो ये केस सुलझ जाएगा साल 2022 के फरवरी महीने तक, क्योंकि उस वक्त उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आने वाले होंगे। जिस तरह से बिहार विधानसभा में सुशांत सिंह राजपूत के नाम का जमकर इस्तेमाल किया गया, उसी तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी सुशांत का फायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि चुनाव कभी भी किसी एक मुद्दे पर लड़े नहीं जाते हैं। चुनाव लड़ने के लिए हर फील्ड से हर चीजों का सर्वे किया जाता है, हर मुद्दे पर लड़ा जाता है। मतलब हर राजनीतिक पार्टी की कई टीमें होती हैं। एक टीम होती है जो धर्म के आधार पर सर्वे करती है कि लोगों का झुकाव धर्म के आधार पर कहां है। एक टीम सर्वे करती है किसानों को लेकर कि किसानों का रुख किस तरफ है, किसान खुश है या नहीं। एक टीम रोजगार के नाम पर सर्वे करती है कि उस राज्य में कितने लोग रोजगार प्राप्त कर चुके हैं, कितनों को रोजगार देना बाकी है, कितने लोग खुश हैं, कितने दुखी हैं। तो ऐसी ही एक टीम सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर भी काम कर रही है और कर रही होगी। उसके बारे में बहुत कुछ पता किया जा सका होगा और वेस्ट बंगाल के चुनाव में भी इसी मुद्दे को अंदरूनी तौर पर लड़ा गया। इसी तरह से हर मुद्दे पर काम किया जाता है और जहां तक मेरा मानना है साल 2022 तक सुशांत का नाम फिर से आएगा। इतने जल्दी ये केस सॉल्व होने वाला नहीं है, अभी भी 6 महीने यूं ही निकल जाएंगे, ये पूरा साल निकल जाएगा। आप इस बात को यकीन मान लीजिए। लेकिन सुशांत केस में कुछ न कुछ तो बाहर आएगा, इस बात की भी पूरी गारंटी है।